हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हो गई है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग क्या, मॉर्निंग भी हुई है एंड गुड मॉर्निंग भी हुई है। और मौसम का तो ये हाल है कि घर में सबको सर्दी जुकाम, बच्चे शुरू हो गए सर्दी जुकाम। और नवरात्र की तैयारी, नवरात्र की तैयारी हुई नहीं थी कि आ गए एसी सर्विस करवाने। क्या हुआ? ये अलग ही शुरू रहा था ना, हम क्या तो चालू दे सकते हैं। मनबोध ना करते हैं, हाँ, एक अलग अलग जगह। रहे, हाँ, ठीक रहे। और बीच वाले अपना बैठे थे, उनके मम्मी पापा सोफा। मुझे ऐसे लगता है कि यशोदा मैया को भी उतनी शिकायत नहीं मिलती होगी जितना सुबह से मुझे मिलती है। इतना शैतान बच्चा। तो अभी हो रही है सर्विस, काम लगा है तो अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। जितना काम अभी कल ही सब साफ़ सुथरा किए थे, लास्ट वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा, और पूरा झाड़ू पोछा कर दिया कि अब नवरात्र तक हम नहीं, लेकिन आज फिर से सो गाइस हो गई। एंड आप लोग जानते हो गई एसी की सर्विस। और ऊपर देखा ही आप लोगों ने, तो नीचे हो गया। ये समझ लीजिए ना कि अभी हम नवरात्रि शुरू होने से पहले ही पूरा कमरा बिस्तर सब कुछ साफ़ किए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज आएंगे सर्विस करने वाले, तो ये बताए भी नहीं थे। तो सुबह ही पता चला कि मैं सोची छोड़ो बाद में कभी, तो बोले नहीं आज आ रहे हैं, नहीं पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। तो इसके लिए तो कमरा हो गया पूरा गंदा और हम कर रहे हैं साफ़। अंकिता आई हेल्प करवाने, क्योंकि वो नीचे कर चुकी है सब कुछ। तो बोली दीदी करवा लेती हूँ मैं भी, जल्दी हो जाए। ये समझ लीजिए ना कि काम जब दोबारा करना होता है तब नहीं अच्छा लगता। अभी एक बार हम पूरा करके फ्री हुए गए थे, समझे 12-1 बज गया था। कल ही सारा साफ़ सुथरा किए कि ताकि 9 दिन फास्ट रहते हैं ना, तो क्या होता है, तो थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा तो वैसे भी नहीं, थोड़ा वीकनेस महसूस होने लगती है, तो इसलिए जो वैसे काम होता है उसको निपटा लेते हैं। तो फिर सीधा 7-8 दिन जब हवन करते हैं तो 1-2 दिन ना हमारी कुछ तबीयत थोड़ा सा, जब खाना खाते हैं तो इसके लिए हम काम पहले ही निपटा लेते हैं। तो वह बहुत सिंपली काम होता है, डेली काम जो डेली वर्क होता है, डेली रूटीन, मतलब बस झाड़ू पोछा खाना ये, और वैसे काम नहीं होता। लेकिन अब आज था तो थोड़ा बहुत हो गया, फ़िलहाल चले भी गए। यहाँ थोड़ा सा हो गया है हेल्प। इसके बाद क्या है ना कि जब तक हमारे कमरे में अलमारी बन नहीं जाएगी तब तक काम थोड़ा सा, जब यही अलमारी बनी होती तो क्या नीचे ही होता, हम जल्दी से पोछा मार देते हो गया। लेकिन ये सारा कपड़ा अटैची ये सब बाहर होने की वजह से ना, और सब कुछ हटाओ फिर रखो, हटाओ, तो थोड़े से काम जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों की कृपा होगी एंड आशीर्वाद होगा, तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, तो शायद हो गया। अभी सोचे तो इसी साल थे बट नहीं हो पाया। देखते हैं जब हो जाए प्रभु की मर्ज़ी तभी होगा। अपनी सोचा कुछ भी नहीं होता, जब तक भगवान ना चाहे ना कुछ नहीं होता। तो अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं। इस बार तो हो गया फ़िलहाल, तो हो गई हमारी कमरे की भी सफाई हो गई। तो गाइस हम तो थक गए थे, तो बेटे से बोली बेटा थोड़ा सीढ़ी साफ़ कर दो, तो थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगा एंड हो भी जाएगा, तुम्हारा भी एक्सरसाइज है। तुम बोलती मम्मी ये बोलो सीधा सीधा कि मम्मी मेरा काम करवा लो, और क्या ये बोलती हो कि तुम्हारा एक्सरसाइज हो जाएगा। क्या करूँ, कुछ तो कहना पड़ता है बच्चों से, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फ़िलहाल छुट्टी भी हो गई, पेपर हो गया, बहुत ज़्यादा हम वैसे भी वर्क नहीं लेते, आप लोग देखते ही हो, जानते हो। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। ऐसे 7th में हो गई, मतलब 7th का एग्ज़ाम दे दी, 8th में जाएगी, तो मान लीजिए 1 साल 2 साल कहीं इधर उधर जाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो कम से कम बच्चे सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो कर लेंगे अपना, उन्हें ये नहीं होगा कि हम कैसे करें। तो फिलहाल गाइस हो गया है हमारा काम एंड हम आ गए किचन में। तो सब्जी बनी थी, आटा सान के अंकिता रखी थी। आज छोटी वाली बिटिया का है तबीयत ख़राब, तो उसी को लेकर दवा वो पिला रहे थे। मैं सोची तब तक हम रोटी बना के सबको खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि कल है नवरात्रि, तो मंदिर की सफाई वगैरह भी करनी है। तो गाइस वैसे ना रोटी हम बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे हाथ की रोटी खाए हैं तो सबको बहुत पसंद है। आप लोग भी आ जाइए, बढ़िया गर्मा गर्म रोटी एंड सब्जी, किसी के भी सब्जी के साथ रोटी बहुत बढ़िया। मतलब सबसे ज़्यादा ओल्ड है जो बूढ़े होते हैं उनको मेरे हाथ की रोटी बहुत ही नरम और बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी आ जाइए। इसके बाद खाएंगे पिएंगे, इसके बाद चलेंगे करेंगे मंदिर की सफाई। तो
तो कई खाना वाना सब लोग खा लिए गाइस एंड डेली का काम मतलब खाना खाने के बाद झाड़ू पोछा एंड किचन बर्तन सब कुछ हो गया। एंड हम लोग आगे मंदिर में आप लोग जानते हो, देखा होगा, अगर आप हमसे पहले से ही जुड़े हो तो प्लीज़, जानते ही होगे, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पहले से हो तो जानते हो कि हमारे मंदिर में मूर्तियाँ जो हैं वो सब पीतल की है ना, तो क्या होता है यही सफाई हम करते हैं नवरात्रि में। ये नवरात्रि फिर 6 महीने तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, तो एक बार अच्छे से चमक जाती हैं मूर्तियाँ सब, तो अच्छा भी होता है ना, ये इसी बहाने सब अच्छे से क्लियर हो जाता है, काम हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, तो मन को भी तसल्ली हो जाती है। एक काम करने का भी ना एक बहाना होना चाहिए। वैसे सोचते हैं ना, हर बार जब सोचते मंथ में एक बार कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता कितना भी कोशिश करें। तो आज बिट्टी भी सुबह से ही थोड़ा बहुत काम में लगी हुई है। तो काम तो ये समझ लीजिए कि मैंने पूरा दिखाया भी नहीं है। वहाँ से आने के बाद खाना पीना, दोपहर का, फिर रात का नहीं, उतना नहीं दिखा नहीं पाते, मतलब कि आप लोग से क्या छुपाना। हम मंगाए हैं स्टैंड भी हमारा टूट गया है, तो उसे जोड़े थे लेकिन फिर से टूट गया है, तो अब आ जाएगा तो ना दिखाने में भी आसान हो। कहीं भी जाओ कोई काम करो तो लगा के भी नहीं कर सकते, वो रहेगा तो अपना लगा के कर भी सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हम करेंगे हेल्प, मूर्तियाँ करेंगे यही दोनों साहब, बाकी का काम हम कर लेंगे तो जल्दी से भी हो जाएगा। और तो गाइज हम बता दें आपको एक चीज़ और, ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे कुछ भी ना करें। जैसे बहुत सारे लोग हैं देखते हैं ब्लॉग तो बोलेंगे बच्चों से इतना काम, तो बच्चों से कितना काम, मतलब थोड़ा बहुत तो हेल्प ज़रूरी होता है। और मेरे हिसाब से, मेरे निगाह में ये बहुत बड़ा काम नहीं होता कि लगा रहे थोड़े, तब भी अभी ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलता है, हम लोग समझते हैं। और हम तो इतने छोटे थे तो बहुत सारा काम कर लेते थे, तब मेरी बिटिया कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ तब भी थोड़ा बहुत करने लगी है। चाय बना लेती है, थोड़ा बहुत हेल्प कर लेती है। तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सब कुछ सिखाना चाहिए अपने बच्चों को मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग जैसा समझते हो, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन जो ये कहते हैं कि काम करवा रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो जीवन में सब कुछ ज़रूरी होता है, कब किस टाइम क्या करने को पड़ जाए कोई नहीं देखा है। तो जब हम सब कुछ सीखे रहेंगे, हमें सब कुछ आता रहेगा ना, तो हमें कभी भी किसी चीज़ को करने के लिए ना ऐसा हार नहीं मानना होगा कि ये मुझे आता होता तो हम ये कर लेते वो कर लेते। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर हो गई हैं मूर्तियाँ साफ, तो हम इतनी टाइम ही कपड़ा उपड़ा सब ले लिए हैं, शॉप से सारी तैयारी कर ली, क्योंकि सुबह पंडित जी 8 बजे तक आ जाते हैं। तो सारा काम इतने टाइम किए रहते हैं तो सुबह आसान हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। तो इतनी टाइम सब साफ़ हो गया है, आसन वासन दे के बिठा देंगे, इसके बाद जो होगा सब सुबह होगा। एंड गाइस बस एक चीज़ और बचा है ऊपर मंदिर का, वो जो कि हम निकाल रहे थे, हमसे निकला नहीं, तो इसके बाद साफ़ करेंगे, फिर हम लोग सोएंगे। और बाकी का ब्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल मुझसे नहीं निकल रहा है, सुबह से बोले भैया आके इसे निकाल लो, तो इसे भी निकाल के साफ़ कर देंगे, क्योंकि ये लास्ट वर्क है, लास्ट काम है। बज रहा है 10:30 और अभी आधा घंटा लगेगा, मान लीजिए हम लोगों को, फिर 11 11:30 तो बज ही जाएगा सोने में। और हम लोग 8 9 तो लेटेस्ट 9 9:30 बजे तक अपने अपने रूम में हो जाते हैं, फिर 1-2 घंटा जो काम होता है वो करते हैं बाकी। तो फिलहाल गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।